गिनती के पुस्तक उसकी 16वीं अध्याय को ध्यान करें। इस 16वीं अध्याय में 50 वचन लिखा गया है। इस 50वीं वचनों में कहात का पोता कोरह इस व्यक्ति ने मूसा के विरुद्ध तैयार हुआ था। क्या केवल मूसा को ही परमेश्वर ने अंगीकार किया है? क्या लेवी के पुत्रों क्या हम सभी लोग योग्यता नहीं हैं? कहकर मूसा की याजकत्व के काम पर विरुद्ध वो लोग खड़े हुए थे। मूसा के नेतृत्व में विरुद्ध खड़ा था। इस व्यक्ति के साथ और भी 2 लोग समाज में मूसा के विरुद्ध उठे हुए लोगों में दातान और अबीराम भी थे। उन लोग भी विरुद्ध खड़े थे। इन सब लोग एक मंडली के रूप में इकट्ठा हुए थे। ये तीनों लोग खड़े होकर 250 लोगों को इनके ओर खड़ा करवाए थे। इन सारे लोग एक मंडली होकर मूसा की नेतृत्व को अलग किए हैं, इनकार किए थे। उस कारण के वजह से मूसा के विरुद्ध इन लोग खड़े होने के कारण से परमेश्वर ने बहुत क्रोधित हुए थे। उन सारे लोगों को नाश करने के लिए कहे थे। तब मूसा ने परमेश्वर के आगे मुंह बल गिरकर विनती किया था, अगर इन लोग गलती किए तो सारे लोगों को क्यों मार डालना है, कहकर विनती किया था। तब मूसा ने यहोवा सारी कार्यों को किए हैं, यहोवा ही मुझे भेजे है कहकर मैंने खुद स्वयं मेरी इच्छा से उसको नहीं किया हूँ, कहकर यहोवा ही मेरे ज़रिया काम करवा रहे हैं, कहकर आप लोग जानना है। ये मनुष्यों को जो आता है वो मौत साधारण ही रहे तो परमेश्वर मुझे भेजे नहीं, कहकर बहुत कोप से मूसा ने उत्तर दिए थे। इन सब लोगों को परमेश्वर ने जला दिए थे। जितने भी धूप दान लाए थे उन सभी लोगों को परमेश्वर ने संहार किए थे। उसके बाद इस्राएलियों के सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हुए परमेश्वर के जन को आप लोग मार डाले हैं, कहकर वो लोग विरुद्ध इकट्ठा हुए थे। तो 40 वचन से लेकर 50वें वचन तक इसमें ये पूरा घटना हमें दिखाई देती है। फिर से परमेश्वर की बादल उन लोगों के बीच में दिखाई देती है। यहोवा ने कहे थे इस मंडली से आप हट जाइए, कहकर कह रहे थे इन सभी को मैंने मार डालूंगा, कहे थे। तब को ही छावनी में मारी उत्पन्न हो गया था। तब मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूप दान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और मुर्दे और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई। उस दिन जितने लोग विरुद्ध खड़े होकर मरे थे 250, 14,700 लोग उस मारी से मर गए थे। मिलाप वाले तंबू के पास हारून और मूसा ने वापस लौट आए थे। विद्रोह, इस्राएलियों की विद्रोह परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर जो नियुक्त किए थे उनके ऊपर, ये हमें इस अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप में बताया गया है। कोरह, दातान, अबीराम और उसके साथ जितने भी इकट्ठा हुए थे उन सब लोग, दे स्टार्टेड अगेंस्ट मोसेस एंड एरोन। परमेश्वर ने जो नियुक्त कर लिया था उन लोगों को कोई भी मनुष्य धिक्कार नहीं करना है, तुच्छ नहीं जानना है, अलग नहीं करना है, उनके विरुद्ध हमें बातें नहीं करना है। वो परमेश्वर बहुत सीरियस रूप में लेने वाले हैं। ये पुराने नियम में एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है परमेश्वर का। 16वीं अध्याय पहली आयत से हम लोग ध्यान करें। कोरह जो लेवी का परपोता कहात का पोता और इसहार का पुत्र था,
वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान। रूबेनियों, रूबेन इस्राएलियों में वो एक जेठा है। उसी के संतान में से दातान, अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन लोगों से एक सोचने लगा। इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान, जो सभासद और नामी थे, उनके संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है मूसा और हारून, इन लोगों के ऊपर इन लोगों ने विद्रोह प्रकट किए हैं। आप लोगों के ऊपर अपने आप को बड़ा बना ले रहे हो। वास्तविक तौर पर परमेश्वर ने उन लोगों को बड़ा रखे हैं, ऊंचे पद पे रखे हैं, लेकिन जितने भी विद्रोह कर रहे हैं, इन लोगों का सोच यह है कि आप लोग अपने खुद ऊंचे स्थान पे ऊंचे पद पे रख ले रहे हो कहकर सोच रहे थे। उस बात को मूसा ने अपने व्यवहार के ज़रिए उत्तर दिए थे। अगर मान लीजिए वहाँ मूसा और हारून, वहाँ जो है दातान, अबीराम और पेलोत के पुत्र ओन और लेवी का परपोता कोरह के ऊपर अपने आप को बढ़ा लेते थे, ऊंचे पद पर रखते थे, तो क्यों वो मुंह भले गिरते हैं? दैट इज़ देयर मिसअंडरस्टैंडिंग। चौथा आयत, यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। मूसा से हमें कोई काम नहीं है कहकर उन लोग डिक्लेयर किए, तो मूसा भी यहाँ डिक्लेयर कर रहे थे कि लेवियों से बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, अब बस करो कहकर डिक्लेयर कर रहे थे उन लोगों से। इसका मतलब आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, अब बस करो। परमेश्वर ही मुझे बुला लिया है कहकर, उसको परमेश्वर ही डिसाइड करेगा कहकर, उसके लिए आप लोग धूपदानों को लेकर आया करो कल। पवित्र कौन है वही हमारे सामने प्रकट करेगा कहकर कहे थे मूसा ने। कुछ दिन पहले अहरोन के पुत्रों को हम लोग पहले ही देखे थे इस गिनती के पुस्तक में। हारून के 4 पुत्रों में से 2 पुत्र वहाँ उन लोग भस्म हुए कहकर वचन हमें याद दिला रही है। नादाब और अबीहू कहकर जो 2 पुत्र हारून के, अन्य आग को डालकर वो लोग भस्म हुए थे। गिनती के पुस्तक 3 अध्याय में इस बातों को हम लोग देख सकते हैं। 3री आयत में ही हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब आग में अन्य आग, इसका मतलब मूसा के ज़रिया परमेश्वर ने जो दिए हैं उस आज्ञा, सुगंधित आग जो बनाना था वो आग अलग थी। ये बहुत सुंदर है कहकर सोचकर अपने खुद स्वयं इस्तेमाल करने वाला आग जो तैयारी कर लिए हैं, वो आग अलग है, अन्य आग है। परमेश्वर के सम्मुख में जो बहाया जाता है वो आग, वो धूप, परमेश्वर जो दिए हैं उस लिस्ट में उसी से बनवाना है। उस असेंबलिंग आइटम्स
परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, ना कि मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं। मनुष्य के इच्छा के अनुसार जो किए हैं नादाब और अबीहू, उस भीड़ को उन लोग परमेश्वर जला दिए थे, भस्म किए थे। उन दोनों को वहाँ दहन कर दिए थे। इसलिए वचन एक चेतावनी के रूप में वहाँ दिखाए तो भी, उन लोगों को चेतावनी के रूप में बीता हुआ दिनों में जो हारून के पुत्रों के बारे में वचन दिखाए तो भी, इन लोगों ने फिर से वही मार्ग पे जा रहे थे। 9वीं आयत, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपना समीप बुला लिया है, फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो। लेवी में जो इकट्ठा हुए हैं, लेवी में इन लोगों को बुला लिए हैं। मंदिर के काम से भी, याजक के काम भी ये लोग चाह रहे थे। हारून जो हाई प्रीस्ट जितने भी जिम्मेदारियां का काम करते हैं, वो भी उन लोग परमेश्वर के सम्मुख में उन लोग ऊंचे पद पे होकर ऊंचा होना चाह रहे हैं। 11वीं वचन, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो। 12वीं वचन, फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या यह एक छोटी बात है कि तुम हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं नहीं पहुँचाया, और ना हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। देखिए, दूध और मधु जो बहती है उस देश के बारे में जो उसकी विरोध किए यही लोग मिस्र देश को दूध और मधु बहने वाली देश के रूप में ये लोग वो चुन ले रहे थे। मिस्र देश को दूध और मधु बहने का देश के रूप में मान रहे थे। जो देश इन लोगों को बहुत कष्ट दिया है, जो देश इन लोगों को गुलामी बना के रखा है, उस देश को ये लोग बहुत बरकत का देश के रूप में ये लोग प्रकट कर रहे थे। ये बहुत कठिन रूप का बात है। हम नहीं आएंगे कहकर कहे थे, तो इसलिए मूसा ने क्रोधित हुए। तब मूसा का कोप बहुत बढ़ उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि ना कर। मैंने तो उनसे एक गदहा नहीं लिया और ना उनमें से किसी की हानि की है, कहकर मूसा ने प्रार्थना किए थे परमेश्वर से। एक समस्या जब आती है तो प्रार्थना के अनुसार वो समस्या ठीक करने के लिए मूसा ने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। 16वीं आयत, तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना। 17वीं आयत, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। इसलिए उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। देखिए, परमेश्वर के विरुद्ध और मूसा हारून के विरुद्ध कोरह ने लोगों को सारी
मंडली को अपने पक्ष में इकट्ठा कर लिया था। कोरह ने लोगों को अपने अनुकूल के प्रति वो खड़ा कर लिया था। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। परमेश्वर का कोप भड़क उठा। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें फल भर में भस्म कर डालूं, कहकर परमेश्वर ने कहे थे। तब वे मुँह के बले गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरे क्रोध सारी मंडली पर होगा? मूसा ने विनती किए हैं। मूसा ने गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना किया था। 23 वचन से, यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी खोई वस्तु ना छुओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन के वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यीशु मसीह भी यही बात कहे थे। ये सब अपनी इच्छा से कुछ हमें नहीं किए थे, परमेश्वर ही, मेरा पिता ही मुझे करवाए, कहकर कहे थे यीशु मसीह भी। मूसा भी ऐसे ही कहा था, यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। यहोवा ही मुझे भेजे हैं, कहकर जो बात कितना वास्तव है। इन लोगों को साधारण मृत्यु नहीं आएगा, एक प्रत्येक मृत्यु आएगा, डिक्लेयर कर चुके हैं। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। पृथ्वी अपना मुंह पसार कर इन लोगों को निगलना है। तब इन लोगों की ओर परमेश्वर का न्याय निश्चय है, कहकर आप लोगों को समझ आएगा। 31 वचन, वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपने मुंह खोल दिया और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढाँप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाना सुना यह कहते हुए भाग गए कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ने वालों को भस्म कर डाला। 36 तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलियाजर से कह कि उन धूप दानों को आग में से उठा ले और वो आग के अंगारों को उधर ही चितरा दे, क्योंकि वे पवित्र हैं, जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है। उनके धूप दानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाए, जिससे कि वह वेदी के
मढ़ने के काम आए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था, इससे वे पवित्र हैं। इस प्रकार वह इस्राएलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। इसलिए एलीआजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्यों ने धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पत्थर पीटकर वेदी के मरने के लिए बनवा दिया। उस धूपदान जिसमें लाए थे, उसको पीट पीट कर एक पत्थर बनाए जाए, पीट कर वेदी के मरने के लिए बनवा दिए। उन सारे लोगों को परमेश्वर ने जला दिया। कोरह, दातान, अबीराम, इन लोगों के सारी परिवारों और इनके सामान, इस सारी पृथ्वी मुंह पसार कर निगल डाला। उन सारे परिवार अधोलोक के वश हो गया था। उन लोग मर मिटे थे, जिंदा होकर ही गिर गए थे उस अधोलोक में। पृथ्वी उसको निगल डाली थी। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस प्रकार की भयंकर न्याय इनके ऊपर आया था। परमेश्वर जो नियुक्त किया है उन लोगों के ऊपर जो चाहे वैसे बात करने के लिए हम लोग साहस नहीं करना चाहिए। परमेश्वर उसका विरुद्ध है। 41 वचन से इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, क्योंकि उन लोगों के उनके खुद के लोग पृथ्वी मुंह पसार कर उन लोगों को निगल डाला है। उसका कारण मूसा और हारून कहकर सोच रहे थे इन लोग, ना कि जो गिर पड़े थे उन लोगों के घमंड है कहकर नहीं पहचान पा रहे हैं। सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बैठकर मीटिंग रख लिए थे। 40 आयत कि इस्राएलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का ना हो, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप ना जाए। ऐसा ना हो कि वह भी कोरह और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी। 41 से हम लोग देख रहे हैं जो बुड़बुड़ाने का घटना अभी हम लोग जो देख रहे हैं। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल। मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। तब को ही मरी ने फैलने लगा। The disobedience of Israelites brought a dangerous disease unto the people. मरी आ चुका है, लोग मरने लगे। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। परमेश्वर को और लोगों के बीच में खड़ा था पुराना नियम की प्रधान याजक हारून ने, और वह मुर्दे और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मारी थम गई और जो कोरह के संग बागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मारी से मर गए वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। यहाँ 2 प्रकार की घटनाएं संभव हुई थी इस अध्याय में। कोरह, दातान, अबीराम, ओन
और इन लोगों के साथ 250 लोग लेवी धूपदान समर्पण किए कारण और मूसा को धिक्कार किए हुए कारण उन लोग नाश हो गए थे। उतना ही नहीं, परमेश्वर के न्याय की कार्य को विरुद्ध किए हुए कारण इस्राएलियों में मारी फैलकर 14,700 लोग मर मिटे थे। देखिए, बहुत बड़ा जन नष्ट हुई थी। अविश्वास के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, गलत समझने का कारण ये संभव हुआ है कहकर हमें दिखाई दे रही है। एक मनुष्य ने अपने स्वयं ज्ञान को इस्तेमाल करके, बुद्धि को इस्तेमाल करके परमेश्वर अपने वश है कहकर सोचे तो कितना खतरा है। परमेश्वर के वश में हम लोग रहना चाहिए, अपने वश में परमेश्वर को नहीं रखना है। ये बहुत अविवेक का काम है। इसीलिए यीशु मसीह के अधीन रहने के लिए वचन कह रही है, उस वचन को विश्वास ना करके अलग अलग प्रकार की सोचों से चलने वाले बहुत लोग, दातान और अबीराम और ओन कोरह के जितने भी परिवार थे वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। 16वीं अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।